हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में मैं आप सभी का आगरा मसीह मंडली इस पेज पर स्वागत करती हूँ। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ जिसने मुझे और आपको ये मौका दिया कि हम उसकी स्तुति आराधना के लिए एकत्रित हो सके। धन्यवाद देती हूँ अनुपम भैया का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं हर शनिवार को परमेश्वर के जीवित कलाम को लेकर के आपके समक्ष आती हूँ। आज आप सभी से खास निवेदन और विनती है कि मेरा छोटा बेटा जो कि राजवीन सगल के लिए जिसका नाम है, अचानक उसके पेट में बहुत दर्द हुआ और हम उसको लेकर के हॉस्पिटल गए और सारे इन्वेस्टिगेशन कराए। तब मालूम हुआ कि उसको अपेंडिक्स पक चुका है और आज अभी उसको एडमिट करा है, कल उसका ऑपरेशन है। तो आप सब प्रभु से मेरे बेटे राजवीन के लिए खास प्रार्थना करें कि प्रभु उसके ऑपरेशन को सक्सेस करे और बेटे को हिम्मत और ताकत दे और हर एक कमज़ोरी से प्रभु उसको बचाए और उसका ऑपरेशन अच्छे से होए। प्रभु से आप सब मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करिए। मैं आज परमेश्वर के वचन को आपके सामने बांटने के लिए आई हूँ। मेरे लिए भी आप लोग प्रार्थना करिए कि मैं प्रभु के वचन को आपके सामने ला सकूँ। आइए, इससे पहले कि हम अपने वचन में जाएं, हम स्तुति आराधना में जाएंगे और स्तुति आराधना के लिए हम गीत गाएंगे। यीशु मसीह मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा साथ रहेगा, तू सदा विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। लेकिन पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया, करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा,
गाऊंगा मैं उम्र भर, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु ऊंचा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हालेलुया। 22वां अध्याय और उसकी 35 और 39 आयत। दूसरा शमूएल 22वां अध्याय उसकी 45 और 49वीं आयत, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, वह मेरे हाथों को युद्ध करना सिखाता है, यहाँ तक कि मेरी बाहें पीतल के धनुष को झुका देती हैं। 49वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, और मुझे मेरे शत्रुओं के बीच से निकालता है, हाँ तो मुझे मेरे विरोधियों से ऊंचा करता है और उपद्रवी पुरुष से बचाता है। आइए हम अपने वचन में जाएंगे। इससे पहले हम प्रभु के सामने प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे कि प्रभु हमको इस वचन को समझने के लिए सहायता और मदद करे। पवित्र महान सेनाओं के यहोवा परमेश्वर पिता, प्रभु जी, बड़ी नम्रता दीनता के साथ आज की रात हम आपके चरणों के पास आते हैं पिता। इस समय खास स्तुति, आराधना, महिमा, गौरव, पराक्रम प्रभु हम तुझे देते हैं। प्रभु जी, ये वचन जो आपके आगे पड़ा है, इस वचन को समझने में पिता आप हमारी सहायता, आप हमारे मध्य में और हमारी बुद्धियों को प्रभु जी, हमारे ज्ञान को, हमारे नेत्रों को, हमारे विचारों को आपकी ओर लगाएगा, ताकि आप बोले और हम सुने पिता। प्रभु आपका धन्यवाद हो, आपने इस प्रार्थना को सुना। मुक्तिदाता यीशु के नाम से मांगते हम, आमीन आमीन। आज का जो हमारा विषय है वो विषय है, यहोवा हमें शैतान के सामने युद्ध करना सिखाता है। यहोवा परमेश्वर हमें शैतान के उन तीरों से, उन उसके बलवंत बातों से और उस शैतान की सारी बातों से हमारी रक्षा करता है और हमको उसके सामने युद्ध करना सिखाता है। युद्ध करना तो परमेश्वर पिता मुझे और आपको सिखाता है और हमारी रक्षा करता है, परंतु वो कब करता है और कैसे करता है और कैसे हमारा जीवन होता है कि वो हमको शैतान के सामने विजयवंत बनाता है। इसी अध्याय में हम इस सवाल के जवाब को देखते हैं। अब यदि आप इस अध्याय को 25वीं आयत से पढ़ेंगे तब वहाँ पर ऐसा लिखा है, इसलिए यहोवा ने मुझे मेरे धर्म के अनुसार बदला दिया, मेरी उस शुद्धता के अनुसार जिसे वह देखता है। पहली बात, यहोवा परमेश्वर जो हमारा आज का खास विषय है जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं वो है 35वीं आयत, वह मेरे हाथों को युद्ध करना सिखाता है। और आगे लिखा, यहाँ तक कि मेरी बाहें पीतल के धनुष को झुका देती हैं। अब आप सोचिए कि जब हम इस संसार में यहोवा परमेश्वर के अनुसार कार्य करते हैं,
यहोवा परमेश्वर के बताए हुए मार्ग पे चलते हैं, अपने जीवन को हम शुद्ध रखते हैं जो परमेश्वर को भाता है, जब हमारा जीवन उसकी आज्ञा के अनुसार चलता है, तब यहोवा परमेश्वर पिता शैतान के वो ऐसे पिस्तल से भी ज्यादा मजबूत होते हैं। शैतान हमारे जीवनों में कई बार ऐसी परीक्षाएं, ऐसे दृढ़ सवाल, ऐसे दृढ़ बातें लाता है जिनके कारण हम उन बातों में फंस जाते हैं। और ऐसा कब होता है? जब हमारा जीवन शैतान के मार्ग पे चलते हैं और शैतान की बातों में, उसके तीरों में, उसके ऐसे बनाए हुए जाल में हम फंस करके और सारी से ग्रस्त हो जाते हैं। परंतु यहाँ पर 25वीं आयत में कहता है, इसलिए यहोवा ने मुझे मेरे धर्म के अनुसार बदला दिया। यहोवा परमेश्वर मुझे और आपको, जब हम संसार में उसके डर और भय में चलते, हम परमेश्वर को हमारा धर्म में जीवन उसको भाता है और इस जीवन को देख करके हमारे साथ व्यवहार करता है। हमारे शुद्धता के जीवन को देख करके, पवित्रता के जीवन को देख करके वो हमको सारी एक एक आफतों से जो शैतान हमारे जीवन में डालता है बचाता है। तो प्रभु परमेश्वर हमारे जीवन में भी क्या करता है? दया दिखाता है, हमको अपनी दया के अंदर चलाता है, क्योंकि हम दूसरों के ऊपर दया करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू ऐसा महान परमेश्वर है, दयावंत के साथ तो दया से व्यवहार करता है। फिर 27वीं आयत में लिखा है, शुद्ध के साथ तू अपने को शुद्ध दिखाता और टेढ़े के साथ तू तिरछा बन जाता है। यदि कोई व्यक्ति अपने मार्ग से जो परमेश्वर ने बताया है, जो मेरे और आपके जीवन से वो चाहता है कि हम शुद्धता के मार्ग पे चले, हम उसके भय में चले, हम उसके अनुसार चले, हम हमेशा सत्य बोले, बुराई से परे रहे, व्यभिचार ना करे, धोखा ना दे, झूठ ना बोले, अपने जीवन को परमेश्वर के समक्ष पवित्र और उसको भावता हुआ रखे। तो प्रभु का वचन क्या कहता है बेटा? कि तू शुद्ध के साथ कैसा रहता है? शुद्धता दिखाता है। और क्या करता है? टेढ़े के साथ प्रभु भी तिरछा हो जाता है। सीधी सी बात है, एक परिवार में यदि 4 जन रहते हैं, 2 जन बहुत अच्छे से रहते हैं, तीसरा जन उन 1 जन से टेढ़ा रहता है ना, हमेशा कुछ ना कुछ यूं त्यों त्यों त्यों, तो वो सामने वाला भी क्या करता? सुनते सुनते एक बार उसके संग भी टेढ़ा हो जाता है। होता है ना बेटा? अपने परिवार में, प्रैक्टिकल लाइफ में आप देखो, परमेश्वर पिता तो हमारे ऊपर कितनी दया करता है, अनुग्रह करता है। हमारा जीवन घोर अंधकार में होता है, पाप में होता है, फिर भी वो हमारे ऊपर अनुग्रह करता है। क्या अनुग्रह करता है? हर दिन हमको जीवित उठाता, हर दिन हमारे लिए सूरज निकालता, हर दिन हमारे लिए दोपहर करता, हर दिन हमारे लिए प्रकाश करता, हर दिन हमारे लिए फिर शाम करता, हर दिन हमारे लिए पवन चलाता, हर दिन हमारे लिए रात करता और स्टार निकालता, मून निकालता। हर एक बात में प्रभु परमेश्वर हमारे जीवन पर अनुग्रह करता है। वो हमारे जीवन से सिर्फ ये चाहता कि हम उसके साथ शुद्धता से चलें, हम उसके साथ पवित्रता से चलें, हम उसका आदर करें, हम उसका सम्मान करें, हम उसकी आज्ञा से गुस्से में। लेकिन हमारा प्रभु तो हमारे साथ ऐसा कभी नहीं करता। परंतु जब हद हो जाएगी तो प्रभु का वचन क्या कहता है? टेढ़े के संग वो तिरछा हो जाता है, छोड़ देता तुम्हारे हाल पे जियो। अब तुमने अपने जीवन में यदि दुख को पसंद कर लिया है, संकटों को पसंद कर लिया, तो जियो उनके साथ, फिर प्रभु भी छोड़ देता है। लेकिन वो ये चाहता है कि बुरे मार्ग को छोड़कर शुद्धता के मार्ग पे चलो, पवित्रता के मार्ग पे चलो, परमेश्वर का डर और भय में चलो, ताकि वो हमारे साथ दयावंत और शुद्धता का जीवन बिताए। फिर 28वें आयत में लिखा, दीन लोगों को तो तू बचाता है, परंतु अभिमानियों पर दृष्टि करके उन्हें
नीचा कर देता है। अपने सवाल के जवाब परमेश्वर का कलाम अपन को खुद ही देता है बेटा, है ना। हमको किसी से पूछने की और हमको किसी से सलाह लेने की जरूरत ही नहीं है। प्रभु हमको सवाल भी देता है इस वचन में और उसके जवाब भी देता है। शैतान के सामने युद्ध करता है, कैसे करेगा? शैतान के सामने युद्ध करने के लिए तुझे अपने आप को दयावंत बनाना है ना, ताकि मैं तेरे जीवन पे दया करूं। तुझे अपने आप को शुद्ध करना है ताकि मैं तेरे संग शुद्धता का व्यवहार करके तुझे बचाऊं, और दीन बनना है ताकि तेरे ऊपर मैं दीनता दिखाऊं। परंतु यदि तू अभिमानी होगा, परंतु यदि तू घमंड करेगा, तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? अभिमानियों को क्या करता है? नीचा दिखाता है। क्या किया परमेश्वर ने लूसीफर के संग? नीचे गिरा दिया। शाबाश बेटा, गॉड ब्लेस यू। नीचे गिरा दिया। क्यों नीचे गिरा दिया? क्योंकि लूसीफर परमेश्वर के सामने अभिमान हो गया था, उसे घमंड हो गया था ना। ओ वाओ, मेरे अंदर इतने सुंदर म्यूजिक निकलते हैं, अब मेरे अंदर किसी भी बात की कमी नहीं है। सिर्फ एक ही बात मुझे क्या करनी है? मैं भी परमेश्वर के तुल्य हो सकता हूँ। बच्चे थोड़े जवान हो जाते हैं, 18 साल के हो गए, 16 साल के हो गए, 20 साल के हो गए, 22 साल के हो गए। अब मम्मी पापा को क्या सोचते हैं? हम सब कुछ कर सकते हैं, हमको सब आता है, आपको क्या मालूम है, हम कर लेंगे, आपको क्या मालूम है। आप तो यूं ही बोलते रहते हैं। लेकिन मम्मी पापा होते हैं बेटा, है ना। इसी तरह से हमारा स्वर्गीय पिता भी हमको शैतान के सामने युद्ध करने के लिए, उसके पीतल के धनुष को झुकाने के लिए कहता है, तुमको किसकी जरूरत है? होली स्पिरिट की, पवित्र आत्मा की, अपने स्वर्गीय पिता की जरूरत है ना। जब बच्चे आपस में झगड़ा करते, पड़ोस में जाके झगड़ा करके आ जाते, तो दौड़ के आते काहे के लिए? मम्मी को बुलाने। मैं मेरी मम्मी को बुला के लाता हूँ, तूने मुझे मारा, मैं मेरे पापा को बुला के लाता हूँ। लाते ना बेटा, छोटे छोटे बच्चे ऐसे करते ना, अपने मम्मी पापा को बुला के, जल्दी आओ, उसने मुझे मारा। यहाँ मेरे और आपके आत्मिक जीवन का सवाल है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरे हाथों को युद्ध करने के लिए सिखाऊंगा तुझे, कि शैतान की उन बातों से जिनके कारण तेरा जीवन नष्ट होगा इस संसार में, जिनके कारण, जिन बातों के कारण तू अपने जीवन को नर्क की ओर ले जाएगा, उन सारे पीतल के धनुष्यों को झुकाने के लिए तुझे होली स्पिरिट की जरूरत है, तेरे बाप की जरूरत है, तेरे पिता की जरूरत है। छोटा बच्चा जब चलता है, चलते चलते गिर जाता है ना, मम्मी पापा की उंगली पकड़ने की जरूरत होती है ना बेटा। इसी तरह इस संसार में चलने के लिए मुझे और आपको बेटा, शैतान के उन तीरों के सामने अपने जीवन को चलाने के लिए मुझे और आपको किस चीज की जरूरत है? पवित्र आत्मा की जरूरत है, अपने आसमानी बाप की जरूरत है। जब आसमानी बाप मेरा और आपका हाथ पकड़ के चलता है, तो कोई भी ऐसी बात क्यों ना हो, हमको झुका नहीं सकती, झुका सकती। प्रभु के प्रेम से पौलुस कहता है, मुझे कौन जुदा कर सकता है? कोई जुदा कर सकता है? ना गरीबी, ना लाचारी, ना बीमारी, ना आसमान, ना कुछ भी नहीं। उसके प्रेम से जब मुझे उसके प्रेम की लगन लग जाएगी, तो कोई भी मुझे उसके प्रेम से जुदा नहीं कर सकता। चाहे कैसी भी संकट, चाहे कैसी भी विपत्ति, चाहे शैतान मेरे और आपके जीवन में कैसी भी समस्या क्यों ना लाए, पर हम परमेश्वर का हाथ पकड़ के चल रहे हैं, तब हम आराम से चल सकेंगे। वो हमको क्या करेगा? बचाएगा, लिखा है ना। विपत्ति तो आएगी, संभव है। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भी विपत्ति आई थी, वो तो परमेश्वर का पुत्र था, आई थी ना। कौन सी विपत्ति आई थी यीशु मसीह के ऊपर बेटा? हैं? क्रूस पे विपत्ति आई थी ना, मौत का सामना करना पड़ा, ठीक है। लेकिन परमेश्वर के पुत्र ने उस मौत को भी क्या कर दिया?
हरा दिया ना मृत्यु को, मृत्यु का दंग तोड़ दिया, कब्र में से जी उठा। हालेलुया। और परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के सामने शैतान 3 विपत्ति लेकर लाता है ना। 40 दिन उपवास करा, घोर कठिन उपवास करा, ना पानी ना चाय ना दूध ना फल फ्रूट खा रहा, ना ये कर रहा ना वो कर रहा, प्रार्थना में जीवन बिता रहा। जब 40 दिन पूरे हुए, शैतान आके कहता इन पत्थरों से कह दे। शैतान को तो मालूम था, है ना, कि ये परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन शैतान क्या कर रहा था? उसको उस्का रहा था। हमारे जीवनों में बेटा शैतान हमको इसी तरह से उस्काता है। वो तो परमेश्वर का पुत्र था, वो तो पवित्र आत्मा से भरपूर था, वो तो उस स्वर्गीय राज्य का बेटा था। उसने शैतान के पीतल के उस धनुष को तोड़ डाला। क्या बोल दिया? लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के हर वचन से जीवित रह सकता है। शैतान नीचे मुँह करके चला गया। आज मेरे और आपके जीवन में भी ये चुनौती है। हमारे सामने कैसी भी समस्या क्यों ना आ जाए, हमको प्रभु का सामर्थी नाम से उस समस्या को कैंसल करना है। प्रभु मैं तेरे नाम से कैंसल करती हूँ, परमेश्वर पिता मैं तेरे नाम से कैंसल करती हूँ, हर एक बीमार करने वाली आत्माओं को मैं कैंसल करती हूँ। प्रभु बचाएगा। हालेलुया। और फिर आगे बेटा आप देखोगे तो 29वीं आयत में लिखा, हे यहोवा तू ही मेरा दीपक है। यहोवा मेरा क्या है? दीपक है, रोशनी है। अंधेरे रूम के अंदर यदि आपको या मुझे या किसी को बोल दिया जाए एक रूम है, उसके अंदर कहीं कोई विंडो नहीं है, सिर्फ एक दरवाज़ा है और उस दरवाजे से आपको अंदर जाना है और अंदर एक सामान रखा है, आपको वो सामान उठा कर लाना है। आपके हाथ में टॉर्च नहीं दी, कुछ भी नहीं दिया, आप जाओ अंदर, आप ला सकते हो। जाने कहाँ कहाँ खड़ाएंगे, है ना, इधर से उधर, पता नहीं गिर भी जाएंगे नीचे। लेकिन इस संसार रूपी सारे पापमय जीवन में यहोवा परमेश्वर जब बेटा हमारा दीपक बन के हमारे साथ चलता है, हमारी रोशनी बन के हमारे साथ चलता, हमारा प्रकाश बन के हमारे साथ चलता, हमारी टॉर्च बन के आगे माथे पर वो हमको दिखाता है, देख ये परीक्षा, इसमें तो गिरना मत। वो हमको पहले से दिखा देता है, तैयार कर देता। हर दिन हमको अपने आप को तैयार करना है प्रभु के सामने। प्रभु तो मेरा दीपक बन के आगे चलना। मैं मोबाइल में प्रभु पूरी रात निकाल देता हूँ, है ना, पूरी रात निकाल देता हूँ। प्रभु मैं बहुत खिलवाड़ कर रहा हूँ, परंतु आज से मैं अपने जीवन को तेरे हाथ में सौंपता हूँ, क्योंकि मैंने आज सुना है कि तू मेरा दीपक है, मेरा जीवन अंधियारा है। प्रभु मेरे जीवन को तू प्रकाश से भर दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु अपने प्रकाश से भरेगा बेटा, प्रभु अपने प्रकाश से भरेगा, होली स्पिरिट अपने प्रकाश से भरेगा। वो बोलेगा मेरी बेटी मेरे बेटे मैं तुझे ब्लेस करता हूँ, मैं तुझे अपनी आत्मा देता हूँ। आज से मेरा आत्मा तेरे साथ आगे तुझे रास्ता बता के चलेगा, तो अंधकार को छोड़कर प्रकाश में। हालेलुया, वो हमारा दीपक है। और यहोवा मेरे अंधियारे को दूर करके उजियाला कर देता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरे अंधियारे को दूर करके उजियाला कर देता है। हमारे जीवन में कितना भी भयंकर शक, संदेह, बीमारी, गरीबी, लाचारी, हताशा, निराशा और सारे प्रकार के फितूर क्यों ना, जब यहोवा परमेश्वर खुद मेरा दीपक बन जाएगा तो हरेक अंधकार की शक्ति दूर होकर के उजियाला दिखा देगा। हालेलुया। फिर सब कुछ प्रकाश में सामने सामने। पहला कुरिन्थियों में क्या लिखा 13 अध्याय में? पहला कुरिन्थियों 13 में क्या लिखा है बेटा? जब सरसिद आएगा अधूरा मिट जाएगा, लिखा है ना। और उस समय हम
आमने सामने देखेंगे। कौन सा समय आएगा वो, जब परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमारे सामने होगा। तो क्यों ना हम अपने जीवन में आज यीशु मसीह को स्वीकार करें। आज तक हमने बहुत सारे साल निकाल दिए प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, मैंने आज तक अंधकार में अपने जीवन को बिताया है। ओ प्रभु, मैंने आज तक अपने जीवन को अंधेरे में निकाला है। लिखा है ना बेटा, क्या लिखा, पढ़ना बेटा जोर से। 1 कुरिन्थियों 13। परंतु जब सर्वश्रेष्ठ आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। और फिर उसके आगे क्या लिखा है, जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों का सा मन था, बालकों किसी समझ थी, परंतु अब मैं परमेश्वर के वचन में सियाना हो गया हूँ। अब मैंने बालकों की बातें छोड़ दी, बचपना छोड़ दिया। मैं प्रभु में सियानी हो गई हूँ। मैंने प्रभु को अपना दीपक बना लिया है। प्रभु मेरा दीपक है, वो मेरा प्रकाश है। वो मुझे सामने आमने देखता है और मैं उसको देखती हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर पिता मेरे हाथों में ऐसी ताकत देता है कि हर एक शैतान के उन तीरों को, जो पीतल के हैं, पीतल से कठोर है, उनको मैं यहोवा परमेश्वर के नाम से कैंसल करती हूँ। आमेन, हालेलुया। ओ हालेलुया। प्रभु मेरा और आपका दीपक है, प्रभु मेरा और आपका प्रकाश है, प्रभु मेरा और आपका ईश्वर है। 31वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, मेरे लोगों, ईश्वर की गति खरी है, यहोवा का वचन ताया हुआ है, वह अपने सब शरणागतों की ढाल है। हालेलुया। सारे शरणागतों की क्या है, यहोवा परमेश्वर ढाल है। ढाल, आपको मालूम है ढाल क्या होती है? क्या होती है बेटा ढाल? ढाल क्या होती है बेटा? ढाल 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 क्या होती है बेटा? हैं? ढाल क्या होती है? ढाल क्या होती है बेटा? ढाल रक्षा करने के लिए। ढाल वो होती है हमारी रक्षा करने के लिए। जब पुराने ज़माने में राजा महाराजा युद्ध करने के लिए जाते थे ना, तो क्या करते थे? अभी तो बुलेट, कौन सी जैकेट पहनते? बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते ना, बुलेट प्रूफ जैकेट। उस ज़माने में कोई बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं हुआ करती थी। उस ज़माने में क्या होती थी? ढाल हुआ करती थी, ताकि सामने से शैतान के जब सामने वाली सेना के जब तीर आते हैं तो ढाल से उन तीरों को रोका जाता था। अब जरा सोचो बेटा, सृष्टिकर्ता परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह जब मेरी और आपकी ढाल होएगी, तो क्या कोई तीर हमको लग सकेगा? समस्याएं आएंगी, डेफिनेटली बीमारियां आएंगी, संकट आएंगे। क्या यीशु मसीह ऐसा बोलता है कि जो दुआ करते हैं, जो प्रार्थना करते, जो प्रभु के मार्ग पे चलते, जो रोज बाइबल पढ़ते, जो रोज घुटने पे दुआ करते, जो उपवास करते, उनको बीमारी नहीं आएगी? नहीं आएगी। लाजर भी मर गया था, यीशु मसीह का दोस्त था, है ना? प्रभु यीशु मसीह का दोस्त लाजर क्या हुआ था? मर गया था, उसने भी मौत को देखा। हमारे जीवनों में भी समस्याएं, बीमारियां, संकट आना संभव है, परंतु जब यहोवा परमेश्वर मेरी और आपकी ढाल है, तब वो मुझे और आपको उन सारी समस्याओं से, सारे संकट से, सारी मुसीबतों से हमारी रक्षा करता है, हमको बचाता है, उस गड्ढे में से निकाल करके हमको चट्टान पे खड़ा करता है। हालेलुया। 32वीं आयत में लिखा है, यहोवा को छोड़ क्या कोई ईश्वर है? यहोवा को छोड़ कोई ईश्वर है? हेलो बेटा, यहोवा को छोड़कर कोई ईश्वर है?
नहीं है। वचन कहता है यहोवा को छोड़कर क्या कोई ईश्वर है? हमारे परमेश्वर को छोड़कर क्या और कोई चट्टान है? ऐसी कोई चट्टान नहीं है जो खुद अपने रक्षकों की रक्षा करती है। एक यहोवा परमेश्वर ऐसा है जो खुद रक्षा करने के लिए आगे खड़ा होता है। ओ हालेलुया। वह खरे 32वीं आयत में लिखा, यह वही ईश्वर है जो मेरा अति दृढ़ किला है। वह खरे मनुष्य को अपने मार्ग में लिए चलता है। वह मेरे पैरों को हिरनियों के से बना देता है और मुझे ऊंचे स्थानों पर खड़ा करता है। प्रेज द लॉर्ड। यहोवा परमेश्वर चट्टान पर खड़ा करता है। यहोवा परमेश्वर मेरे पैरों को कैसा बना देता है? आपको मालूम है हिरण बहुत फास्ट दौड़ती है ना, इतनी फास्ट दौड़ती है, अगर कोई जानवर हिरण को पकड़ने आए तो क्या पकड़ पाता है? बहुत तेज दौड़ती है हिरण। यहोवा परमेश्वर हमारे पैरों को, आत्मिक रूपी पैरों, है ना, संसारिक पैर तो दौड़ते होंगे, शायद सभी के पैर बहुत तेज दौड़ते होंगे ना, पता नहीं, लेकिन आत्मिक रूपी पैर कैसे होते हैं? कोई सोचेगा आत्मा के पैर होते हैं। उन बातों के लिए आत्मा के पैर कि हम संसार की बुराई की बातों में ना फंसकर यहोवा की बातों को सुनकर प्रतिदिन उसके साथ शुद्धता का जीवन बिताएं। हालेलुया। शुद्धता का जीवन बताएं। और जब टेम्पटेशन, परीक्षाएं हमारे जीवन में आती हैं, तब परमेश्वर पिता हमारी ढाल बनकर हमको उन सारी समस्याओं से बचाता है, हमको बाहर निकालता है। यहोवा परमेश्वर महान और अनुग्रहकारी है, विलम्ब से कोप करने वाला, अति करुणामय है। और आप एक वचन और पढ़ूंगी आपके आगे मैं, 36वीं आयत में लिखा है, तूने मुझको अपने उद्धार की ढाल दी है और तेरी नम्रता मुझे बढ़ाती है। तू मेरे पैरों के लिए स्थान चौड़ा करता है और मेरे पैर नहीं फिसले। मैंने अपने शत्रुओं का पीछा करके उनका सत्यानाश कर दिया और जब तक उनका अंत ना किया तब तक ना लौटा। मैंने उनका अंत किया और उन्हें ऐसा छेद डाला है कि वे उठ नहीं सकते, वरन वे तो मेरे पैरों के नीचे गिरे पड़े हैं। शैतान की उन बातों के विषय में, जिन बातों के खातिर शैतान मुझे और आपको परीक्षाओं में डालता है, जिन बातों के वजह से मुझे और आपको निंदा का सामना करना पड़ता है, जिन बातों के वजह से मुझे और आपको आंसू निकालना पड़ते हैं, जिन बातों के वजह से संसार की मुझे और आपको दुख उठाना पड़ता है, उन सारी बातों के लिए यहोवा परमेश्वर पिता कहता है कि मैंने तेरे पैरों को एक चौड़ा स्थान दिया है ताकि तू मेरे साथ निरंतर उस चौड़े स्थान में चल करके अपने बैरी शैतान को सत्यानाश कर। अपने जीवन की उन बातों के खातिर, जिन बातों के खातिर तू संसार में दुख उठाता है, पाप में पड़ जाता है, मुसीबतों का तेरे जीवन में सामना करता है, उन सारी बातों को तू अपने पैरों के नीचे यीशु के नाम से नष्ट कर दे। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे चट्टान पर खड़ा करके एक अनंत काल का जीवन दूंगा और तू शैतान के उन तीरों को, जो तीर पीतल के समान क्यों ना हो, मेरे साथ चलकर नष्ट कर देगा। यहोवा परमेश्वर मेरा और आपकी ढाल है, मेरे और आपकी चट्टान है। प्रभु यहोवा मेरा और आपका किला है, वो मेरा और आपका मार्ग है। इसी खातिर परमेश्वर का वचन कहता है
47वीं आयत में, यहोवा जीवित है, वह मेरी चट्टान धन्य है, और परमेश्वर जो मेरे उद्धार की चट्टान है उसकी महिमा हो। धन्य है मेरा पलटा लेने वाला ईश्वर, जो देश देश के लोगों को मेरे वश में कर देता है। यहोवा परमेश्वर हर एक विपत्ति में, हर एक समस्या में क्या करता है? मेरा उद्धार बन के मेरे शत्रु के सामने खुद पलटा लेता है। जब हम नम्रता का जीवन, दयावान का जीवन, खराई का जीवन, सच्चाई का जीवन यहोवा परमेश्वर के साथ चलकर उसके साथ अपने जीवन को बिताते हैं, तब वो हमारा दीपक बनकर, हमारी रोशनी बनकर, हमारी चट्टान बनकर, हमारा किला बनकर हमारे बैरी को, शैतान को हमारे पैर की चौकी में डाल देता है और हमको चट्टान पे खड़ा करके विजयवंत बनाता है। परमेश्वर इस वचन के अनुसार मुझे और आपको अपने राज्य के मार्ग के लिए इस्तेमाल करे, आपको और मुझे और मेरे परिवार को हमेशा अपनी दया में, अपनी खराई में, अपनी शुद्धता में चलाए। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु पिता परमेश्वर, सुंदर वचन के लिए प्रभु जी आपको धन्यवाद देती हूँ। प्रभु आपके वचन से प्रभु हमने आज सीखा, हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है पिता, समस्याएं, परीक्षाएं, कठिन परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं, परंतु पिता तेरा वचन हमको कहता है कि तू हमारी चट्टान है, तू हमारा दीपक है, तू हमको उद्धार का वस्त्र पहनाने वाला है। जब हमारा जीवन दयामय होता है तो तू हमारे साथ दया दिखाता है। जब हमारा जीवन खरा होता है प्रभु, शुद्धता का होता है, तो तू हमारे साथ शुद्धता का व्यवहार करता है। हाँ पिता प्रभु, इतने महान वचन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आज से पिता परमेश्वर तू हमारा दीपक हो, हमारी ढाल हो, अंधियारे में तू हमको उजियाला दिखा, ताकि हम शैतान के उन सारे तीरों को प्रभु जी, जो पीतल के समान क्यों ना हो, झुका सके, मोड़ सके, तोड़ सके, और तेरे नाम से पिता हम इस संसार में जयवंत पाते चले जाएं, आगे बढ़ते चले जाएं। प्रभु तू बढ़े और हम तुझ में निरंतर घटते चले जाएं। प्रभु जी इस समय मैं खास विनती प्रार्थना करती हूँ मेरे बेटे राजवीन के लिए। कल जबकि उसका ऑपरेशन है मेरे राजा, अपेंडिक्स का ऑपरेशन, प्रभु यीशु मसीह तेरे हाथ में सौंपती हूँ। उस ओटी को पिता परमेश्वर, जो डॉक्टर उसका ऑपरेशन करने वाला है मेरे राजा, उस डॉक्टर के हाथों को, एक एक इंस्ट्रूमेंट को पिता परमेश्वर, ओ मेरे राजा, मेरे स्वामी, उस सारे मेडिसन को, अनेस्थेसिया वाले डॉक्टर को प्रभु जी, अनेस्थेसिया के उस इंजेक्शन को यीशु राजा तू अपने पवित्र लहू से मेरे स्वामी, जो तूने राजवीन के लिए क्रूस पर बहाया प्रभु जी, शुद्ध कर देना प्रभु, शुद्ध कर देना यीशु, शुद्ध कर देना प्रभु जी। और बेटे राजवीन को प्रभु तंदुरुस्ती देना, एक सफल और अच्छा ऑपरेशन होने के लिए सहायता और मदद करना मेरे राजा। प्रभु कल के दिन को आशीषमय बनाना। धन्यवाद देती पिता, तूने हमारी प्रार्थना को सुना और हाँ और आमीन में जवाब दिया। यीशु के नाम से हम मांगते, सुनो और ग्रहण करो बाप। आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच। प्रभु आप सबको और मुझे, मेरे परिवार को आशीष दे। आप सब भी मेरे बेटे राजवीन के लिए खास प्रार्थना करिए। कल उसका अपेंडिक्स का ऑपरेशन है। मेरा बेटा 16 रनिंग उसकी एज है और प्रभु
हर एक बातों में हमारी अगुवाई करे। थैंक यू वेरी मच।